जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दशलक्षण महापर्व के तीसरे दिन श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ में दिगंबर जैन बंधुओं ने किया श्री पार्श्वनाथ जी का जलाभिषेक। उत्कृष्ट भावों से की उत्तम आर्जव धर्म की पूजा अर्चना। वीना बारहा दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पर श्री दशलक्षण पर्व के तीसरे दिन किया गया श्री शांति विधान, जिसमें भक्तों ने श्री शांतिनाथ जी के समक्ष की पूजा आराधना। खजुराहो के श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वर्णोदय तीर्थ पर चल रहा है दशलक्षण विधान का आयोजन, जिसमें भक्त परम पूज्य आरिका श्री दृढ़मती माता जी सत्संग के सानिध्य में ले रहे हैं पुण्य लाभ। दशलक्षण पर्व पर आगरा के हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में चल रहा है अरहम स्वधर्म शिविर का आयोजन, जिसमें भक्तों को मिल रहा है परम पूज्य मुनि श्री प्रणव सागर जी महाराज का सानिध्य। आगरा के शालीमार स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भी दशलक्षण पर्व के तीसरे दिन की गई महाआरती, जिसमें भक्तों ने उत्साह से की सहभागिता। दशलक्षण पर्व पर परम पूज्य आरिका श्री दृढ़मती माता जी सत्संग के सानिध्य में मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर स्थित खजुराहो के श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वर्णोदय तीर्थ पर दशलक्षण विधान का आयोजन चल रहा है, जिसमें भक्तों ने दशलक्षण पर्व के तीसरे दिन उत्तम आर्जव धर्म की पूजा आराधना की। इन दिनों देश भर के दिगंबर जैन मंदिर में अभिषेक करने वालों की कतारें लगी हुई हैं। भक्तजन श्री जिनेंद्र प्रभु के शीश पर कलश ढोराकर अपने अशुभ कर्मों का प्रक्षाल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर स्थित खजुराहो की श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वर्णोदय तीर्थ पर भी भक्तों ने दशलक्षण पर्व के तीसरे दिन प्रभु का प्रासुक जल से अभिषेक किया। प्रभु अभिषेक करने के पश्चात भक्तों ने परम पूज्य आरिका श्री दृढ़मती माता जी के मुखार बिंद से उच्चारित मंत्रों के मध्य श्री जिनेंद्र प्रभु की शांति धारा की। इसके पश्चात उपस्थित सभी श्रद्धालुओं ने आरिका संघ के सानिध्य में उत्तम आर्जव धर्म का पूजन किया। ओम ह्रीं उत्तम चमद दशलक्षण धर्माय क्षुधारोपनाशनाय नैवेद्यम निर्वापयामि स्वाहा। पूजन में बैठे सभी श्रावक श्राविकाओं ने एकाग्रता के साथ प्रभु स्मरण करते हुए उनके चरणों में अष्टद्रव्यों से अर्घ्य समर्पित किए। इस दौरान सभी के यही भाव थे कि हे प्रभु, हमसे जो भूलवश गलतियां हुई हैं उन्हें क्षमा करते हुए हमारे जीवन को सुख शांति से भर दें। जिनवाड़ी चैनल के लिए खजुराहो छतरपुर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। संयम रतन समाल जिसे चोर बहु फिरत हैं। उत्तम संयम गहु मन मेरे हो भाव के भाते अगतेरे। इन दिनों देश भर के साथ ताज नगरी में दिगंबर जैन समाज के दशलक्षण पर्व की धूम देखने को मिल रही है। पर्व के तीसरे दिन कमला नगर स्थित शालीमार एनक्लेव के श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में संध्या के समय भक्तों ने जगमगाते दीपकों के थाल से प्रभु पार्श्वनाथ की महाआरती कर धर्म लाभ लिया। इन दिनों देश भर के साथ ताज नगरी में दिगंबर जैन समाज के दशलक्षण व्रत पर्व की धूम देखने को मिल रही है। पर्व में तीसरे दिन कमला नगर शालीमार एनक्लेव स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में शाम को भक्तजनों ने भगवान श्री पार्श्वनाथ की महाआरती कर धर्म लाभ लिया। दशलक्षण व्रत पर्व में श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में हुई श्री जी के संगीतमय आरती को लेकर भक्तजनों में खासा उत्साह नजर आया। आज पार्श्वनाथ शालीमार जैन मंदिर में आज शालीमार युवा मंडल द्वारा महाआरती आयोजन की गई और भव्य रूपता दिया गया। शालीमार मंदिर विधानों वाले मंदिर के नाम से
प्रसिद्ध है, लेकिन आज की आरती से भी हमारे मंदिर का अच्छा दर्शाएंगे। ये मंदिर शालीमार दिगंबर जैन मंदिर कमला नगर आगरा आने वाले मंदिर में से प्रसिद्ध है और एकमात्र आगरा की सवा सात प्रतिमा पार्षद भगवान की यहाँ पर विराजमान है। आज इस कार्यक्रम में हम लोग धन्य हो गए इस महाआरती का आयोजन करके। हम प्रभु के चरणों से बार निवेदन करते हैं कि ऐसे हमें उनकी सेवा भक्ति का हमेशा हमें आनंद मिलता रहे, परिपूर्ण आनंद मिलता रहे। कार्यक्रम में शामिल भक्तजनों का कहना था कि 10 लक्षण व्रत पर्व श्रावकों की आत्म शुद्धि के पर्व हैं। पर्व के तीसरे दिन वो भगवान श्री पार्श्वनाथ की महाआरती करने के लिए एकत्रित हुए थे। आज यहाँ शालीमार मंदिर में शालीमार युवा मंडल की तरफ से आरती का आयोजन किया गया था। सभी लोगों ने बहुत उत्साहपूर्वक आरती का आनंद लिया, बहुत नृत्य किया। पूरे आगरा में शालीमार में ही केवल एक ऐसा मंदिर है जहाँ 7.25 फुट की प्रतिमा विराजमान है। सभी लोग यहाँ पे धर्म का आनंद ले रहे हैं, 10 लक्षण पर्व को बहुत उत्साह से मना रहे हैं और आज की आरती में सब लोगों ने बहुत उत्साह से नृत्य किया और बहुत ही अच्छा आयोजन किया गया था। आज हमारे मंदिर में शालीमार जैन मंदिर में महाआरती रखी गई थी। युवा मंडल की तरफ से बहुत अच्छे से महाआरती हुई, सबने भक्ति की, बड़ा आनंद आया। आज हमारे मंडल की तरफ से शालीमार मंदिर जैसे पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भव्य आरती हुई, जिसमें हम महिलाओं ने और सारे पुरुषों ने भव्य भाव से भक्ति करी और उसका आनंद उठाया। 10 लक्षण पर्व में तीसरे दिन भक्तजनों ने उत्तम आर्जव धर्म का पालन करते हुए श्री जी की आराधना में पूरा दिन व्यतीत किया। श्री जी की आरती कर भक्त खुद को धन्य मान रहे थे। कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश से जिनवाणी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बीना बाहरा दिगंबर जैन नतीश क्षेत्र पर 10 लक्षण पर्व के तीसरे दिन भक्तों ने भगवान श्री शांतिनाथ जी के समक्ष शांति विधान किया, जिसमें भक्तों ने उत्तम आर्जव धर्म की पूजा अर्चना कर पुण्य लाभ लिया। आत्मशुद्धि के इन पावन दिनों में दिगंबर जैन बंधु 10 धर्मों की पूजा आराधना कर निज आत्म कल्याण कर रहे हैं। इन पवित्र दिनों में बीना बाहरा दिगंबर जैन नतीश क्षेत्र पर भी 10 दिवसीय शांति विधान किया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालु जन अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की भावना से प्रभु शांतिनाथ जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ पर जो लोग भी आ रहे हैं वो सभी अच्छे भाव से पूजन भक्ति करके और इसका धर्म लाभ ले रहे हैं। आज उत्तम आर्जव धर्म का दिन है, आज तीसरा दिन है 10 लक्षण महापर्व का। उसमें उसका अर्थ ये होता है कि हम सभी लोग कपट ना करके सीधे साधे रहें और सरल भाव रहे, ताकि हमारे लिए आगे सदगति प्राप्त हो। इन्हीं भावना के साथ मैं सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ। बीना बारहा दिगंबर जैन नतीश क्षेत्र पर भक्तों ने 10 लक्षण पर्व के तीसरे दिन उत्तम आर्जव धर्म की पूजा अर्चना कर पुण्य लाभ लिया और तीर्थ क्षेत्र के विकास में सहयोग प्रदान करने के लिए समाज बंधुओं से अपील की। आज 10 लक्षण पर्व का तीसरा दिन, आज आर्जव धर्म है और आर्जव धर्म की बारे में आप लोग सभी जानते होंगे। इसकी पूजन अर्चन करने से क्या लाभ मिलता है, ये आप सभी जैन धर्म से संबंधित बंधु जानते हैं। और मैं अपने आप में सौभाग्यशाली मानता हूँ। तो मैं यहाँ बीना बारा जी मंदिर में अतिशय क्षेत्र में देख रहा हूँ कि मुझे किसी चमत्कार से कम नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि उस समय बहुत थोड़ा जो है निर्माण कार्य था और आज बहुत भव्य नज़ारा है निर्माण कार्य का और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है निर्माण कार्य जो है। और आप भी आकर के सभी लोग जैन बंधु और भी जो यहाँ देखना चाहते हैं सभी लोग आएं और इसका जो है देखें, निरीक्षण करें और जो अपना सुझाव हो वो भी मंदिर जी के लिए प्रस्तुत करें, जो है उसमें भी अमल होगा, मैं यही आशा करता हूँ। बीना बारहा दिगंबर जैन नतीश क्षेत्र पर प्रतिवर्ष 10 लक्षण पर्व के पावन अवसर पर श्री शांति विधान किया जाता है, जिसमें भक्तजन 10 दिन तक श्री जिनेन्द्र प्रभु की पूजा अर्चना कर पुण्य लाभ लेते हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए नतीश क्षेत्र बीना बारहा से ब्यूरो रिपोर्ट।
आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आगरा के बल्केश्वर दिगंबर जैन मंदिर में दशलक्षण पर्व चल रहे हैं। पर्व में चौथे दिन भक्तजनों ने आचार्य श्री के सानिध्य में उत्तम शौच धर्म का पालन करते हुए भगवान की आराधना की। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज के सानिध्य में बल्केश्वर दिगंबर जैन मंदिर में 10 लक्षण व्रत पर्व चल रहे हैं। पर्व में चौथे दिन भक्तजनों ने आचार्य श्री के सानिध्य में उत्तम शौच धर्म का पालन करते हुए भगवान की आराधना की। पम पम मम 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 हम सम तम तम पम पम छम छम मिम मिम छिम छिम द्रावे द्रावे द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे ओम नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र जले जिनावेशम करोमि। बल्केश्वर जैन मंदिर में चल रहे 10 लक्षण पर्व में चौथे दिन आचार्य श्री ने भक्तजनों से कहा कि उत्तम शौच धर्म हमें सिखाता है कि हम शुद्ध मन से जितना मिला है उसी में खुश रहें, परमात्मा का हमेशा शुक्रिया करें और अपनी आत्मा को शुद्ध बनाकर ही परम आनंद मोक्ष को प्राप्त करें। धर्म प्रेमी बंधु, 10 लक्षण महापर्व की इस बेला में आज धर्म का चौथा दिन है और चौथे दिन में अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम भी बता दिए जाते हैं। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ जो कि सबसे ज़्यादा प्रचलन में है उसमें क्रम बताया हुआ है उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, सत्य के बाद संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। तो ऐसा भी क्रम है। और कार्तिक अनुपेक्षा आदि में सत्य को पहले लेकर के और शौच को बाद में रखा। और वैसे भी देखा जाए तो धर्म एक है तो दूसरा होगा और दूसरा है तो तीसरा होगा, और उसको किसी भी क्रम में गिन लो सबका मूल्य एक जैसा है। जैसे एक चक्र में आरे होते हैं, अब उस आरे में जो डंडे लगे होते हैं उसको तुम कहीं से भी पहला गिनो और चाहे आखिरी गिनो, क्रम तो वो ही चलता है। तो ऐसा यहाँ पर भी इस क्रम से जो बताया गया कि 4 कसायों के अभाव में 4 धर्म, तो 4 कसायों का अभाव क्रम क्रम से भी देखा जाए तो आज शौच धर्म है। तो उस धर्म के अनुसार का शौच का अर्थ क्या होता है? पवित्रता। जब मन पवित्र होगा तो आगे की स्थिति होगी, और पवित्रता सबसे पहले मन के अंदर आती है। पद्म पुराण ग्रंथ में कहा है कि सारी शुद्धियों में सबसे बड़ी शुद्धि कौन सी होती है? तो उन्होंने कहा मन शुद्धि सबसे बड़ी शुद्धि मानी। मन शुद्ध है तो इसके बाद एक पसर तुम्हारी काय अशुद्ध भी हो तो भी बात चल जाएगी। अभी आपने जैसे पूजन में पढ़ा ना, अपवित्रो वा सुस्थो दुस्थो पिवा ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते। आचार्य श्री के धर्म सभा में भाग ले रहे भक्तजनों की भावना श्री जी की भक्ति के लिए देखते ही बन रही थी। भक्तजनों ने कहा कि आचार्य श्री के सानिध्य में 10 लक्षण पर्व में श्री जी की पूजा अर्चना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज हमने उत्तम शौच धर्म का भाव लेकर प्रभु की आराधना की है। 10 लक्षण पर्व में हर रोज शाम को मंदिर में आचार्य श्री के सानिध्य में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। बल्केश्वर, आगरा, उत्तर प्रदेश से चिनवाड़ी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल जिनवाणी की उच्चतम टेक्नोलॉजी पर आधारित मोबाइल ऐप में अब देखिए जिनवाणी चैनल के साथ साथ आगमवाणी चैनल भी, वो भी लाइव। जी हाँ, अब आप जिनवाणी और आगमवाणी दोनों चैनल के विभिन्न कार्यक्रमों का उठाइए आनंद एक साथ पूरे विश्व में कहीं भी और कभी भी, और वो भी सिर्फ एक ही ऐप के माध्यम से। तो आज ही जिनवाणी चैनल ऐप को गूगल प्ले स्टोर अथवा एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। और हाँ, आप जिनवाणी चैनल और आगमवाणी चैनल को डायरेक्ट यूट्यूब से देखने के लिए दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ब्रेक के बाद जैन फोकस में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दशलक्षण महापर्व के तीसरे दिन श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ में दिगंबर जैन बंधुओं ने किया श्री पार्श्वनाथ जी का जलाभिषेक। उत्कृष्ट भावों से की उत्तम आर्जव धर्म की पूजा अर्चना। बीना बारहा दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पर श्री दशलक्षण पर्व के तीसरे दिन किया गया श्री शांति विधान, जिसमें भक्तों ने श्री शांतिनाथ जी के समक्ष की पूजा आराधना। खजुराहो के श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वर्णोदय तीर्थ पर चल रहा है दशलक्षण विधान का आयोजन, जिसमें भक्त परम पूज्य आरिका श्री दृढ़मती माताजी सत्संग के सानिध्य में ले रहे हैं पुण्य लाभ। दशलक्षण पर्व पर आगरा के हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में चल रहा है अरहम स्वधर्म शिविर का आयोजन, जिसमें भक्तों को मिल रहा है परम पूज्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज का सानिध्य। आगरा के शालीमार स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भी दशलक्षण पर्व के तीसरे दिन की गई महाआरती, जिसमें भक्तों ने उत्साह से की सहभागिता। हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की धर्म सभा में प्रतिदिन दशलक्षण पर्व के धर्मों का पूरे विधि विधान के साथ पालन कराया जा रहा है। दशलक्षण पर्व का चौथा दिन उत्तम शौच धर्म के रूप में मनाया गया। इस दौरान मुनिश्री ने उत्तम शौच धर्म का विस्तार में वर्णन करते हुए बताया कि लोभ को त्याग कर जीवन में शुचिता यानी पवित्रता को अपनाना ही उत्तम शौच धर्म की आराधना है। तस्वीरों में आप जो दृश्य देख रहे हैं ये दिव्य और अद्भुत नजारा हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण का है, जहां पर भगवान का समवशरण लगा हुआ है। यहां पर मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज अपने श्रीमुख से भक्तों पर आध्यात्मिक ज्ञान की अमृत वर्षा कर रहे हैं। दशलक्षण पर्व के दौरान श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में अरहम स्वधर्म शिविर का भी आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे भक्ति भाव के साथ पूरे विधि विधान के साथ दशलक्षण पर्व मनाए जा रहे हैं। मंदिर प्रांगण में लगने वाली मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के धर्म सभा में प्रतिदिन दशलक्षण पर्व के धर्मों का पूरे विधि विधान के साथ पालन कराया जा रहा है। दशलक्षण पर्व का चौथा दिन उत्तम शौच धर्म के रूप में मनाया गया। इस दौरान मुनिश्री ने उत्तम शौच धर्म का विस्तार में वर्णन करते हुए बताया कि लोभ को त्याग कर जीवन में शुचिता यानी पवित्रता को अपनाना ही उत्तम शौच धर्म की आराधना है। प्रविचार मन से भी नहीं होना, तब वो कहलाता है कि आपके अंदर की विशुद्धि, आपके अंदर की कसायों को आपने जीत लिया और उस विशुद्धि के फल से आपके अंदर की कोई इच्छा नहीं रही। तो इस बात को सीखना चाहिए कि ये सब मन की इच्छाएं हैं। सुन रहे हैं, आज लोभ का दिन भी है ना, उत्तम शौच धर्म का दिन भी है। शुचिता, पवित्रता मन की कहां से आती है? जितनी इच्छाओं की, डिजायर्स की और ये लस्ट की इंटेंसिटी जितनी कम होगी उतनी ही मन के अंदर शुद्धता, पवित्रता रहेगी। और ये पवित्रता देवों में भी होती है तो मनुष्यों में भी होना चाहिए। कोई नहीं बोल रहा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हैं? सीखो, देवों से भी सीखो। ऐसा नहीं है कि सब कर रहे हैं तो हम भी करें। सब देवों में वो हो रहा है तो ऐसे भी देव हैं जहां पर प्रविचार से वो रहित हैं। इसी तरह से हर व्यक्ति के अंदर के कषाय परिणाम अलग अलग इंटेंसिटी को लिए हुए रहते हैं और उसी के फल से उसके अंदर ऐसे विचार, ऐसे प्रविचार के भाव आते हैं। तो जिन व्यक्तियों की लेश्याएं शुद्ध होती हैं उनमें ऐसा प्रविचार नहीं होता और वह बिना प्रविचार के भी जीवन जीते हैं। अरहम स्वधर्म शिविर के दौरान मुनिश्री ने कथा स्थल से हजारों की संख्या में मौजूद भक्तों को आध्यात्म और ज्ञान से जोड़ने के साथ साथ जैन शास्त्रों से भी रूबरू कराया। इसी कड़ी में सोमवार को मुनिश्री ने देवगति का सुंदर वर्णन करते हुए देवों के प्रकार, देवों की शक्तियों और अधिकार के साथ साथ देवों की आयु के बारे में भी विस्तार में बताया। चातुर्मास का कार्यक्रम MDN इंटर कॉलेज हरिपर्वत आगरा पर हो रहा है और पिछले करीब 38 दिन से लगभग महाराज जी के जो हम प्रवचन सुन रहे हैं उस प्रवचनों से हम लोगों का मार्गदर्शन हो रहा है और हमको जो हमारे अंदर अज्ञानता भरी हुई है हम उस अज्ञानता को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं।
आज भी मुनि श्री ने हमको लोभ के बारे में बताया कि हमको लोभ नहीं करना चाहिए, लोभ लालच में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि आदमी लोभ और लालच में फंसता है तो अपनी गति को खराब करता है। हमें इन सभी माया चारों से दूर रह करके अपने जीवन का उत्थान करना चाहिए और गुरुवर दिन भर हमको यही ज्ञान और पाठ पढ़ा रहे हैं कि हम अपनी आत्मा का कैसा कल्याण कर सकते हैं। इस समय 10 लक्षण धर्म चल रहे हैं, इसमें आज उत्तम शौच का दिन है और बड़े हर्षोल्लास से यहाँ पर माहौल बना हुआ है। यहाँ विधान चल रहा है, डेली यहाँ पर पूजाएं होती है। तो यहाँ पर महाराज जी आए हुए हैं, प्रणम सागर महाराज के सानिध्य में ये सब चल रहा है और यहाँ बहुत ही हर्ष का माहौल है। इस दौरान मुनिश्री ने तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से देवगति का अति सुंदर वर्णन करते हुए प्रत्येक निकाय के देवों में इंद्र, सामानिक, त्रायस्तिश, परिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनेक, प्रणीक, अभियोगी और किल्विषिक देवों के बारे में विस्तार में बताया। जनवाणी चैनल के श्री नीरज जैन कल के इस आयोजन के मुख्य अतिथि और कल जो है वही रथ में अष्टपाण ग्रंथ को लेकर उनका परिवार कल विराजमान होने वाला है। कल 8 जो है मुख्य रूप से ऐसे परिवार जो अष्टपाण ग्रंथ को ले करके चलेंगे। ऐसी भव्य शोभा यात्रा कल 8 बजे यहाँ से प्रारंभ होकर के संजय प्रस्थ होती हुई और 8:30 बजे तक यहाँ आएगी। उसके बाद में जो है पूज्य गुरुदेव के संबंधित संदर्भ में कुछ महानुभाव अपने विचार व्यक्त करेंगे, साथ ही अष्टपाण ग्रंथ के संदर्भ में भी चर्चा होगी। आप सभी सादर आमंत्रित हैं, पधारिए, पुण्यार्जन कीजिए और अपना जीवन सफल बनाइए, ऐसी भावना के साथ। देखिए, उत्सव का सा माहौल है। 10 लक्षण पर्व हर वर्ष आते हैं, हर वर्ष मनाते हैं, लेकिन आगरा के इतिहास में ये पहली बार है कि इस तरीके से उत्साहपूर्वक 10 लक्षण पर्व पूरा आगरा नगर मिलकर मना रहा है। और आगरा ही नहीं, पूरे भारत बल्कि विदेश से लोग यहाँ पर आए हुए हैं पूज्य गुरुदेव के मंगलमय सानिध्य में इस पर्व को मनाने के लिए। नित्य प्रति जिस प्रकार से पूजन, प्रवचन, क्लासेस, ध्यान, योग और स्पिरिचुअल लर्निंग, आध्यात्मिक ज्ञान सुबह से शाम तक चल रहा है, ये हमारे लिए तो एक चीज़ हम सोच ही नहीं सकते थे कि हम कभी भी धर्म को ऐसा समझ सकते हैं, वरना हम तो पूजा पाठ को ही धर्म समझते थे। अब तो बहुत ही आनंद आ रहा है। बता दें कि 10 लक्षण पर्व के दौरान हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में उत्सव जैसा माहौल है, जहां पर भजन कीर्तन के साथ भगवान की आराधना की जा रही है। इस दौरान भक्तिमय गीतों पर भक्त भी झूमते हुए नजर आ रहे हैं। मुनिश्री के श्रीमुख से हो रही अमृत वर्षा का आनंद भक्त अपनी झोली फैला कर ले रहे हैं। हरिपर्वत, आगरा, उत्तर प्रदेश से जनवाणी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। परविराज पर्युषण महापर्व के तीसरे दिन दिगंबर जैन बंधुओं ने उत्तम आर्जव धर्म का अनुसरण करते हुए मंदिरों में पूजा आराधना की। इस पावन दिवस पर भक्तों ने अपने जीवन में सुख शांति की कामना से श्री जी का अभिषेक किया। राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र कुशलगढ़ में भक्तों ने परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के सानिध्य में श्रद्धा भाव से उत्तम आर्जव धर्म का पूजन किया। इस पावन दिवस पर भक्तों ने प्रातः काल में श्री पार्श्वनाथ जी का जलाभिषेक कर विधान पूजन किया। इस दौरान सभी श्रावक श्राविकाओं ने आचार्य श्री के संघस्थ दीदियों के निर्देशन में उत्कृष्ट भावों से संगीतमय आराधना की। कार्यक्रम का शुभारंभ गणमान्यों ने चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन करके किया। सबका परमात्मा बन गया आत्मा खुद में ही। इस पावन मौके पर संघस्थ साधु एवं भक्तों ने परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन कर उन्हें शास्त्र भेंट कर मंगल आशीर्वाद लिया। चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री सुनील सागर गुरुदेव के पावन चरण कमलेभ्यो नमः। जल फलादि अर्घं निर्विपामिति। कुशलगढ़ नगर के समीप महान अतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ है। यहाँ पर अकलंकीकार परंपरा के चतुर्थ पट्टाचार्य 108 आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज ससंग विराजमान हैं। आचार्य भगवान का यह रजत संयम वर्षा योग का चतुर्विध संघ के साथ अंदेश्वर क्षेत्र पर बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिनके पावन सानिध्य में 10 लक्षण पर्युषण पर्व मनाया जा रहा है। क्षेत्र पर प्रातः आचार्य श्री के सानिध्य में समस्त संघ श्रावकगण जिनेन्द्र देव का अभिषेक कर पर्व पूजाएं एवं नित्य नियम पूजाएं का लाभ सहर्ष ले रहे हैं।
श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र पर इन पावन दिनों में धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, जिनमें भक्तजन अपने कर्मों की निर्जरा करने के भावों से प्रभु वंदना करते हुए सहभागिता कर रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के सानिध्य में आगरा के छिपी टोला स्थित निर्मल सेवा सदन में विद्योदय श्रावक संस्कार शिविर चल रहा है। पर्व में चौथे दिन भक्तजनों ने मुनि श्री के सानिध्य में उत्तम शौच धर्म का पालन करते हुए श्री जी की भक्ति की। निर्मल सदन में चल रहे विद्योदय श्रावक संस्कार शिविर में भक्तजनों ने मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के सानिध्य में भक्तजन 10 लक्षर पर्व हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। निर्मल सदन में एक धर्म सभा में मुनि श्री ने उत्तम शौच धर्म पर प्रवचन देते हुए कहा कि आत्मा की शुद्धि का भाव जिस व्यक्ति में आ जाए वो उत्तम शौच धर्म के मार्ग पर चल सकता है। चौथे नंबर का जो धर्म आ जाता है वो शौच धर्म आ जाता है। शौच शब्द सुनते ही कई लोगों के मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगते हैं। आखिर ये शौच धर्म होता क्या है? क्योंकि बोलचाल की भाषा में जो प्रयोग में आता है वो शौच शरीर की सफाई के लिए, मल के विसर्जन के लिए, शरीर की गंदगी को जब व्यक्ति विसर्जित करता है, त्यागता है, और उसके भीतर जो हल्कापन शरीर में प्रकट हो जाता है तो प्रयोग में कौन सा शब्द लाता है हिंदी में? वैसे वो मूल में संस्कृत शब्द है। प्रातःकाल प्रतिदिन उठ कर के सर्वप्रथम वो फ्रेश होता है ना, टॉयलेट जाता है और कहा जाता है कि वो शौच के लिए जा रहा है। अब हम शौच कह रहे हैं तो कई लोगों को सुनने में भी अच्छा सा नहीं लग रहा होगा, और दूसरी तरफ आगम में उसे उत्तम शौच धर्म कहा है। तो क्या यह शौच धर्म और वह शौच एक ही है कि अलग अलग है? समझ रहे हो कि नहीं समझ में आ रही बात? कथनचित दोनों एक ही है, बस दृष्टि इतनी है कि जो प्रयोग में आने वाला, बोलचाल की भाषा में आने वाला शौच वह शरीर तक सीमित रहता है, और जब वह धर्म का नाम पा जाता है तो वहाँ पर यात्रा आत्मा की हो जाती है। इतना ही अंतर है। वहाँ शरीर की गंदगी को निकालना होता है और शौच धर्म में आत्मा की गंदगी को निकालना होता है। निर्मल सदन में चल रही धर्म सभा में मुनीश्वरी ने भक्तजनों से लोभ मोह माया छोड़ने के लिए आह्वान किया। मुनीश्वरी ने कहा कि लोभ मोह माया को छोड़े बगैर हम धर्म मार्ग पर नहीं चल सकते। पाप अन्न दिख जाएंगे, लेकिन लोभ रूपी पाप हमारे भीतर उस जड़ का काम करता है। क्योंकि सारे पापों की उत्पत्ति, चाहे वो हिंसा की उत्पत्ति हो, चाहे वो झूठ की उत्पत्ति हो, चाहे व्यक्ति के भीतर वो चोरी का भाव पैदा हो, अथवा वह कुशील का भाव पैदा हो, अथवा वो परिग्रह धन वैभव एकत्रित करने का भाव पैदा हो, उन सब के पीछे सिर्फ एक कारण है, लोभ। और लोभ सबसे अंत में नष्ट होता है, इस बात को समझें। जब मुनि महाराज श्रेणी में चढ़ते हैं, सबसे अंत में जो कषाय क्षय को प्राप्त होती है वो लोभ कषाय है। क्रोध पहला चला जाएगा, मान चला जाएगा, माया चले जाएगी, लेकिन लोभ का नाश सबसे अंत में 10वें गुण स्थान में। वहां पे भी सूक्ष्म लोभ रहता है, वो भी आसानी से छूटता नहीं है। वो भी छपक श्रेणी में जब मुनिराज चढ़ते हैं, वैसा ध्यान लगाते हैं, तब कहीं जाकर के उस लोभ को वो समाप्त कर पाते हैं। बाकी कषाय पहले छूट जाती है और लोभ सबसे अंत में जाकर के वो छूटता है। तो जहां हमारा लोभ पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, तब समझना उत्तम शौच धर्म प्रकट हो जाएगा। 10 लक्षर पर्व में चौथे दिन भक्तजनों ने उत्तम शौच धर्म का भाव लेकर प्रभु की आराधना की। विद्योदय संस्कार शिविर में मुनीश्वरी के सानिध्य में प्रभु आराधना में लीन भक्तजनों की प्रभु और गुरुवर के प्रति भावना देखते ही बन रही थी। प्रेम मुनि
वीर सागर जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी के सानिध्य में यहाँ पर जो 10 लक्षण पर्व मन रहे हैं, आज उत्तम शौच धर्म का आज दिन है। आज गुरुवर ने अपनी वाणी से हमें बताया कि हमें अपने आत्म कल्याण के लिए हम ऊपरी तो करते हैं अपनी शरीर की स्वच्छता, मगर आत्मा का कल्याण करने के लिए हमें आंतरिक रूप से कैसे हम शौच कर सकते हैं, कैसे अपनी सफाई कर सकते हैं, आज उसके ऊपर गुरुवर ने उपदेश दिया, वो हम सब ने ग्रहण किया। और जो शिविर संस्कार यहाँ लगा हुआ है बहुत ही आनंद पूर्वक यहाँ पर चल रहा है। गुरुवर के सानिध्य में कहते हैं ना कि जो कार्य एक तरह से समूह शरण लगा हुआ है यहाँ पर, और जो भक्ति बन रही है भक्तों की देखते हुए बनती है कि वो किस तरह से इस 10 लक्षण पर्व में अपनी भक्ति का यहाँ पर अनुसरण कर रही है। इस समय हमारे 10 लक्षण व्रत चल रहे हैं, जो व्रतों का आज चौथा दिन है, उत्तम शौच का दिन। बस इसमें गुरुवर ने यही बताया कि जिस तरह हम अपने शरीर की मलिनता को निकालते हैं, उसी तरह हमें अपने विचारों को, अपने शरीर को भी स्वच्छ बनाना चाहिए। और उनके सानिध्य में ये 10 दिन व्रत पूजा इतना आनंद में सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है कि मतलब बहुत सभी को आनंद आ रहा है इस पूजा को करने में, सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। गुरुवर का आशीष अगर बस ऐसे ही रहा तो ये हमारा जिनालय अच्छा नहीं बहुत बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। निर्मल सदन में मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज और मुनिश्री धवल सागर जी महाराज के सानिध्य में चल रहे श्रावक संस्कार शिविर में ताजनगरी के साथ विभिन्न जनपदों से मुनिश्री के भक्त भाग ले रहे हैं। छिपिटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से जिनवाणी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप। हरियाणा प्रांत के सोनीपत स्थित ग्राम असावरपुर के श्री दिगंबर जैन पार्श्वनाथ जिनालय में मुनि श्री विशोक सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में परवादिराज पर्युषण पर्व का आयोजन किया जा रहा है, जहां धर्मावलंबियों को गुरुदेव के सानिध्य में प्रभु अभिषेक विधान आदि क्रियाएं संपन्न करने का अवसर मिल रहा है। पर्व के दूसरे दिन उत्तम मानव धर्म का महत्व गुरुदेव ने भक्तों को समझाया। परंपराचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से नई दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 रत्नत्रय जिन मंदिर में परवादिराज 10 लक्षण महापर्व का भव्य अति भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए जिनालय को रंग बिरंगी लाइटों से खूबसूरत सजाया गया है। मंदिर जी में प्रतिदिन भक्त विधानाचार्य पंडित शुभम जैन शास्त्री जी के निर्देशन में विधान की समस्त क्रियाओं को भक्ति भाव से पूर्ण कर रहे हैं। समाधिस्थ आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की प्रेरणा व आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से पश्चिम बंगाल में स्थित पुरुलिया जिले के भागाबांध गांव में सराक समाज के बंधुओं के लिए 10 लक्षण पर्व के अवसर पर तत्व ज्ञान शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें भागाबांध गांव के श्रावक श्राविकाओं व बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जहां नित्य महाअभिषेक, शांतिधारा पूजन के साथ तत्व ज्ञान शिविर की पाठशाला, मंगल आरती आदि धार्मिक गतिविधियां संपन्न होती हैं। जिन धर्म प्रभाविका अरिका श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी सत्संग के मंगल सानिध्य में अतिशय क्षेत्र महावीर जी स्थित श्री आदि सृष्टि मंगलम भवन में 10 लक्षण महापर्व का आयोजन किया जा रहा है, जहां भक्तों ने गुरुमा संघ के सानिध्य में पर्व के तृतीय दिवस उत्तम आर्जव धर्म पर प्रभु अभिषेक के साथ पूजन आदि क्रियाएं कर विधान मंडल पर अर्घ्य अर्पित किए व प्रभु भक्ति की। 10 लक्षण पर्व के चतुर्थ दिन उत्तम शौच धर्म पर श्री आदिनाथ गृह चैत्यालय महालक्ष्मी एनक्लेव कोटा में सौभाग्यशाली परिवारों द्वारा मन की शुद्धि के साथ जिनेन्द्र प्रभु का भव्य पंचामृत अभिषेक किया गया व अष्ट द्रव्यों के साथ 10 लक्षण पूजन प्राचीन मूल परंपरा के अनुसार किया गया। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों की वीडियोस हमें भेजें, अथवा आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण जैन फोकस कार्यक्रम में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस।
जय श्रीन्द्र।